आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं राशियों का सार, ग्रहों की चाल, तिथि पर्व के बारे में जानकारी और साथ में दिशा शुल्क की जानकारी। आपके जन्मदिन को लेकर खास क्या करना चाहिए आपको एक दिन एडवांस में ही बता देते हैं और साथ में किसी न किसी विशेष बात को लेकर चर्चा। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की 25 जून बृहस्पतिवार का दिन, सन 2020, सूर्य उदय सुबह 5:29 पर, शाम को अस्तों की 7:30 पर, विक्रमी संवत 2077, परमादि नामक, शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र अश्लेषा, योग हर्षण, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में और चंद्रमा का भ्रमण कर्क राशि में। राहु काल का समय दोपहर 2:15 से शाम 4 बजे तक चलेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:58 तक रहेगा। आज का दिशाशूल, आपको आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर यात्रा करनी पड़ ही जाए तो सब प्रथम आप पूर्व की ओर 7 कदम चलें और जब घर से निकलें दही खाकर निकलें और केसर का तिलक आपके माथे पर लगाएं। तो आज आपको विशेष बात बताने से पहले बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये जन्मदिन आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए, आपकी सर्व मनोकामनाओं को पूरा करे, आपकी आयु को लंबा करे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हर एक पद पर विजयी हों, इस प्रकार की शुभ मंगल कामना। तो कल शुक्रवार के दिन मिश्री का दान, रुई की जोत का दान, देसी घी का दान और कपूर का दान किसी धार्मिक स्थल पर करना चाहिए। कल हो सके तो दूध में थोड़ा मीठा डालकर, थोड़ी बर्फ आदि डालकर, यानी कि ठंडा दूध बनाकर गरीबों में बांटें, 2-4-5 भिखारियों को पिला दें, आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, और आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और मास्क लगाकर ही आएं। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं, संदीप भारद्वाज एस्ट्रो। हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल का बटन अवश्य दबाएं। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। इस पेज के ऊपर हम हर शनिवार 5:30 से 6:30 बजे तक ज्योतिष से संबंधित लाइव टेलीकास्ट लाते हैं, जिसमें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ोन कॉल करके अपने बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। शनिवार शाम 5:30 से 6:30 नवरंग चैनल के ऊपर भी इस कार्यक्रम को लाइव दिखाया जाता है और साथ में फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। हमारे कार्यक्रम को देखकर इस पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आइए बात शुरू करते हैं कि कुछ ऐसे कार्य, अगर आप इन कार्यों को भूल कर भी ना करें तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। हमारे शास्त्रों और पुराणों में जीवन को सुखमय बनाने और परेशानियों से निजात पाने के लिए कई तरह की बातें बताई गई हैं, जिनका पालन करने पर व्यक्ति को हर एक काम में सफलता जरूर मिलती है। गरुड़ पुराण में ऐसा ही कुछ बातों का उल्लेख आया है, जिसका पालन करने पर व्यक्ति के यश और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को 5 तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसे में जो व्यक्ति इन कामों को करते हैं उनके जीवन में हमेशा उन्हें असफलता ही प्राप्त होती है। आय कम होने पर दानी बनना। कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है कि वे दूसरों को अक्सर पैसे उधार देते रहते हैं। वह इस चीज़ को नहीं परखते कि वाकई उस व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत है या नहीं। पैसे उधार मांगने वाला व्यक्ति आपके स्वभाव का फायदा उठाता है। इस स्वभाव के व्यक्ति अपनी कम आय होने पर दूसरों को दान या पैसे देते रहते हैं। इस स्वभाव के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता से ज़्यादा किसी को दान नहीं देना चाहिए। धन होने पर भी कंजूस बने रहना। जिस प्रकार धन ना होने पर किसी और के द्वारा धन मांगने पर उसे किसी तरह से उधार देना एक गलत आदत है, उसी प्रकार जो लोग धन और सुख सुविधा से संपन्न होने के बावजूद कंजूस बने रहते हैं
उन्हें समाज में ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिलता। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए। संस्कारी संतान नहीं होने पर मान सम्मान उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है जिनके अंदर अच्छे संस्कार होते हैं। ऐसे में जिन माता पिता के संस्कारी संतान नहीं होती, उन्हें अपनी संतान की वजह से समाज में अपमानित होना पड़ सकता है। माता पिता को अपनी संतान को अच्छे संस्कार की शिक्षा देनी चाहिए ताकि समाज में मान सम्मान मिलता रहे। गलत लोगों की संगत में रहने वाला अच्छी संगति में रहने से अच्छे गुण विकसित कर लेता है और बुरी संगति का परिणाम हमेशा बुरा ही मिलता है। ऐसे में जो लोग गलत लोगों की संगत में रहते हैं उन्हें कभी भी मान सम्मान नहीं मिलता। इसलिए कभी भी बुरे आचरण करने वाले और अधर्मी लोगों को संगत में नहीं लाना चाहिए, ना ही उनकी संगत में बैठना चाहिए। दूसरों का बुरा सोचने वाले जो व्यक्ति दूसरों का बुरा सोचते हों, उसे कभी भी समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो जिंदगी में आपको कोई भी असफल नहीं कर सकता। आप हमेशा सफल होंगे और हम भी यही मंगल कामना उस परम पिता परमात्मा के आगे करते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन विपरीत फलदायी रहेगा। दिन के आरंभ में ही घर का मंगलमय वातावरण आपकी लापरवाही अथवा उद्दंड व्यवहार के कारण अशांत बनेगा। बात बात पर गर्मी दिखाकर मुख्य समस्या से बचने का प्रयास करेंगे। परिजनों से तालमेल बिठाना आज नामुमकिन ही रहेगा। कार्य क्षेत्र पर भी स्वयं गलती करेंगे और दोषी अन्य को ठहराएंगे। सहकर्मियों अथवा देनदारों से धन को लेकर विवाद गहरा सकता है। मित्र मंडली में भी आपका रुख व्यवहार रंग में भंग डालेगा। विवेक से काम लें। आर्थिक लाभ के अवसर हाथ आते आते निकल सकते हैं। आवश्यक कार्यों को छोड़ व्यसन अथवा अन्य व्यर्थ के कार्यों पर खर्च करेंगे। धर्म के प्रति आस्था अन्य दिनों से कम रहेगी। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन आप काम की बातों को छोड़ अनगल विषयों में भटकेंगे। दिन के पूर्वार्ध से दोपहर तक आलस अधिक रहेगा। घरेलू कार्यों के साथ पूर्व नियोजित कार्य एक साथ सर पर आने से असुविधा होगी। जबरदस्ती करने पर ही कार्य करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन एक बार आरंभ करने के बाद पूर्ण करके ही छोड़ेंगे। परिजन आपके हित के लिए कड़ा व्यवहार करेंगे, लेकिन अंदर से हमदर्दी भी रखेंगे। और दोपहर के आसपास किसी से गर्मा गर्मी हो सकती है, जहां धैर्य और विवेक से परिचय दें, अन्यथा मन की इच्छा मन में ही रह सकती है। संध्या का समय अपेक्षाकृत शांत रहेगा। धार्मिक कार्यों में आज बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज का दिन लाभदायक होते हुए भी इसका उचित लाभ नहीं उठा पाएंगे। पूर्व में बनाई हुई योजनाएं आज कार्य और व्यवसाय की ज़्यादा व्यस्तता के कारण उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। कार्य क्षेत्र पर आज सहकर्मियों की कमी भी लाभ को सीमित करने का कारण बनेगी। फिर भी काम चलाऊ धन किसी न किसी प्रकार मिल ही जाएगा। मित्र रिश्तेदारों के साथ आज धार्मिक कार्यों के खर्च भी अतिरिक्त करने पड़ेंगे। व्यवहारिकता स्वभाव में दिखावा मात्र ही रहेगी। स्वार्थ साधने के लिए मीठा व्यवहार करेंगे, अन्यथा किसी से बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन आपको धर्म कर्म पूजा पाठ में सम्मिलित होने के सुअवसर प्रदान करेगा। आध्यात्मिक भावनाएं भी बढ़ रहे से पुण्य और परोपकार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन आज घरेलू एवं व्यावसायिक कार्यों में ढील देने के कारण गृहस्थ में कला के साथ ही व्यवसाय से उचित लाभ नहीं उठा पाएंगे। सहकर्मियों का सहयोग भी आज ना के बराबर रहेगा। अधिकांश कार्य स्वयं के बल पर ही करने पड़ेंगे और घर के किसी सदस्य की जिद कुछ समय के लिए परेशानी में डालेगी। पूरी होने पर वातावरण सामान्य बना रह सकता है। सेहत को लेकर आशंकित रहेंगे। सिंह यानी कि लियो, आज परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी। जल्दी से किए हुए कार्य आज मन लगाकर नहीं करेंगे।
इस कार्य को करेंगे उसमें कोई ना कोई त्रुटि रह जाएगी, जिसके कारण कोई ना कोई उसमें टांग अड़ा सकता है। शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ कमजोरी बनी रहेगी। महिलाएं विशेष ध्यान रखें, कमजोरी के कारण हाथ पैर में जटिलता आ सकती है। कन्या यानी कि विर्गो, आज आपको कुछ अतिरिक्त कार्य सौंपे जाएंगे। लापरवाही एवं आलसी स्वभाव के चलते आरंभ से ही ये झंझट लगेंगे, लेकिन कुछ समय बीतने पर इनमें से आप मगन हो जाएंगे। कार्य व्यवसाय में दोपहर तक ही रुचि लेंगे। इसके बाद का समय एकांत में बिताना पसंद करेंगे। आज आप एक बार दिए गए निर्णयों से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हानि ही क्यों ना हो। घर में मांगलिक आयोजन होंगे। वातावरण आत्मबल देने वाला होगा। दिन का कुछ समय पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा में बीतेगा। इससे संतोष की प्राप्ति होगी। संध्या के बाद मन काल्पनिक दुनिया में खोया रहेगा। परिवार के सदस्य अपनी अनदेखी से उदास रहेंगे। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज के दिन आपका लक्ष्य घर में सुख के साधनों की वृद्धि करना रहेगा। इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहेंगे। व्यवसायी वर्ग खर्च करने से पीछे नहीं हटेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहने और परिजनों को सुख को देखते हुए अखरेगा भी नहीं। कार्य व्यवसाय में अचानक उछाल आने से व्यस्तता बढ़ेगी। पूर्व नियोजित कार्यों में फेरबदल करना पड़ेगा। नौकरी वाले जातकों से मित्रवाई व्यवहार के कारण परिजन आज नाराज हो सकते हैं। दोपहर के बाद काम में उबन होने लगेगी, लेकिन आज अतिरिक्त परिश्रम करते हैं तो कल इसका आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलेगा। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। छोटी बातों को अनदेखा करें, सेहत ठीक रहेगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आप पूर्व नियोजित योजनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित रूप से कार्य करेंगे, परंतु फिर भी कोई काम अचानक आने से असुविधा होगी। कार्यक्रमों में फेरबदल भी करना पड़ेगा। घर का वातावरण आशा से अधिक शांत मिलेगा। सभी सदस्य अपने अपने काम में मस्त रहेंगे, लेकिन किसी काम की बोलने पर विपरीत व्यवहार भी कर सकते हैं। काम धंधा आज पहले से कुछ मंदा रहेगा और धन लाभ के एक दो प्रसंग ही बनेंगे, लेकिन खर्च के हिसाब से पर्याप्त नहीं होंगे। आज आपके मन अनैतिक कार्यों में ज़्यादा लगेगा। थोड़ा अपने आप को बचा कर रखें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज आपका व्यवहार अनाड़ियों जैसा रहेगा। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे, जिससे लोगों में आपकी छवि खराब हो सकती है। घर में भी महत्वपूर्ण कार्यों को अनदेखा कर बेतुकी बातों पर बहस के लिए तैयार रहेंगे। कार्य व्यवसाय में कुछ लाभ के अनुबंध हाथ लगेंगे। आज आपको हानि होते होते किसी अनुभवी का मार्गदर्शन बचा लेगा, लेकिन अभिमानी स्वभाव रहने के कारण फिर भी कृतज्ञ नहीं होंगे। धन की आमद किसी न किसी रूप में अवश्य होगी, परंतु खर्च की तुलना में नाकाफ़ी। गृहस्थी में शांति बनाए रखने के लिए पूर्व में किए वादों पर कायम रहें। टालमटोल करना भारी पड़ेगा। संध्या के बाद अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पनप सकती हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज का दिन आपके लिए थोड़ा उठा पटक वाला। आज आप बाहर के लोगों को आंचल में रहने का उपदेश देंगे,
लेकिन घर में स्वयं के ऊपर लागू नहीं करेंगे। परिजन आपसे किसी न किसी बात को लेकर विरोधाभास कर सकते हैं। आज आप अपने निर्णयों पर ज़्यादातर नहीं टेकेंगे, इससे आसपास के लोगों को खासी परेशानी होगी। कार्यक्षेत्र पर भी सहकर्मी अथवा अधीनस्थों पर नाजायज रूप दिखाना अपमानित कराएगा। धन लाभ के लिए किसी की चाटुकारिता करनी पड़ सकती है, जो आपको पसंद नहीं होने से सीमित साधनों में निर्वाह करना पड़ेगा। खर्च आय की तुलना में अधिक रहने से आर्थिक संतुलन गड़बड़ा सकता है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आपके लिए आज की दिनचर्या थोड़ी सुस्ती वाली रहेगी, लेकिन फिर भी शांतिप्रद रहेगा। आरंभिक भाग में प्रत्येक कार्यों में आलसी रहेंगे। घरेलू कार्यों की टालमटोल से परिजनों को परेशानी होगी, बहस भी हो सकती है। काम धंधे को लेकर आज ज़्यादा झंझट में पड़ना पसंद नहीं करेंगे। नौकरी वाले लोग भी आज का दिन शांति से बिताना पसंद करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ काम आने से कामना पूर्ति नहीं हो पाएगी। आज आपको धन की अपेक्षा सम्मान लाभ अधिक मिलेगा। सार्वजनिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मित्रों परिचितों के साथ धार्मिक क्षेत्र की यात्रा होगी। सेहत में संध्या के बाद नरमी आने लगेगी। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आप पिछले कुछ दिनों से बेहतर अनुभव करेंगे, लेकिन आज धन को लेकर कुछ न कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं। स्वयं की तुलना अन्य लोगों से करने पर मन हीन भावना से ग्रस्त होगा। आज आप मेहनत करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहेंगे। बैठे बिठाए लाभ पाने के चक्कर में छोटे मोटे लाभ से भी वंचित रहना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र पर धन लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन अंत समय में निराशा ही हाथ लगेगी। लोग मतबल से व्यवहार रखेंगे, काम निकालने के बाद भूल जाएंगे। गृहस्थ में भी धन संबंधित अभाव अनुभव होगा और मन की इच्छाएं आज कम रखें, अन्यथा दुख होगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, फिर भी आलस करेंगे और घर में मंगल कार्य हो सकते हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।